हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। हम जानेंगे सीटेट एग्जाम की आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। दिसंबर मतलब 1 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। एग्जाम हमारी उम्मीद के भी पहले आ गई है। ठीक है, हमें क्या एक्सपेक्ट किया था कि एग्जाम आपकी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 1 में होगी, लेकिन एग्जाम आपकी दिसंबर 1 में ही होने वाली है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। एग्जाम है, टाइम टू टाइम ये रिजल्ट भी देते हैं, एग्जाम भी लेते हैं और नोटिफिकेशन भी, सब कुछ इनका टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम आ गई है तो दिसंबर 1 का बोला है तो दिसंबर 1 में ही होगी। तो उसके लिए अब हमें किस तरह से क्या करना है, सारी प्रोसेस हम जानेंगे। देखिएगा, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आती है तभी से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए सिलेबस में क्या कुछ बदलाव है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, सीटेट दिसंबर 2024, ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन 17/9/2024 टू 16/10/2024, मतलब 17 सितंबर से एग्जाम फॉर्म भराने आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 1 महीने का समय है आपके पास, मतलब 16 तारीख। ठीक है, 16 तारीख तक आपको एग्जाम फॉर्म भरने ही है, लेकिन 16 के पहले ही भर दीजिएगा। अभी आप भर सकते हैं क्योंकि जो आपने सिटी सिलेक्ट की, अभी चांसेस है आपको कि उसी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर आ जाए। अगर बाद में आप भरेंगे तो मे भी वो सेंटर इधर उधर आए, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फॉर्म अभी भर दीजिएगा। और लास्ट में ये भी होता है कि साइट स्लो हो जाती है, फिर हम फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम भी आती है और जल्दबाजी में हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। कुछ हमारे मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो सही नहीं होंगे, लास्ट में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अभी आप भर सकते हैं फॉर्म। देखिए, लास्ट डेट पता चली कि हमें 16 तारीख से पहले पहले भरना है और 1 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। अब देखिए, सीटेट जो है 1 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है, 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर सेकंड इस बार मॉर्निंग शिफ्ट में है और पेपर फर्स्ट जो है वो इवनिंग शिफ्ट में है। तो पेपर जो सेकंड है आपका 9:30 से 12 बजे तक का टाइम है और 2:30 से 5 बजे तक का पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट में पेपर होंगे आपके। और मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए, लॉग ऑन टू सीटेट ऑफिशियली वेबसाइट। आपको सीटेट के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है, यहाँ लॉगिन करना है https://setet.nic.in, इस पर आपको लॉगिन करना है। लिंक पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन लिखा रहेगा, वहां से अप्लाई करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेंगे, वो फिल करने हैं, पासवर्ड डालना है, सब कुछ आप फिल करके मतलब कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो फिर पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और आपको अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ। ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ और लेटेस्ट ही सिग्नेचर लगेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये अपलोड करने हैं। पे एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट, क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग, इससे आप कर सकते हैं पे। और प्रिंट कंफर्मेशन पेज टू रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंसेस, आपको प्रिंट भी रखनी है अपने पास फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए इसकी। देखिए, जनरल ओबीसी अगर इसमें आते हैं आप तो 1000 रुपए लगेंगे आपके कोई सा भी एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो 1200 रुपए लगेंगे। और दोनों पेपर के लिए मतलब आपके पास वैसी डिग्री होनी चाहिए। अगर डीएलएड किया है आपने तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके 1200 रुपए लगेंगे। ठीक है, और एक पेपर के लिए करेंगे तो 1000 रुपए लगेंगे। देखिए, SC ST और डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपए है एक पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर को साथ में अप्लाई करना है तो आपके 600 रुपए लगने वाले हैं। देखिए, GST एज पर एप्लीकेशन विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक, बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा GST। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पता है ये एग्जाम पहले ऑफलाइन होती थी, फिर ऑनलाइन हो गई, अब फिर से ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है, मतलब ऑफलाइन ही हो रही है। तो इसमें क्या है, ऑफलाइन आपकी एग्जाम होती है, OMR सीट दी जाती है, वहीं पर आपको गोले भरने होते हैं। पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट ये हमने देख ही लिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी। क्या है इसका मतलब, यदि किसी शहर में, किसी भी सिटी में अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या करेंगे ये, द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्ट ऑन 13 नवंबर 2024। मतलब अगर एक सिटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये 30 क्या करेंगे, 30 मतलब 30 नवंबर को भी आपके एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही सिटी में कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो गई तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। एग्जाम एक दिन पहले भी आ सकती है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, देखिए
एग्जाम मतलब 1 दिसंबर को तो है ही, लेकिन जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनकी 1 दिन पहले भी करवा देंगे, वो 2 पार्ट में मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑल क्वेश्चन इन सीटेट विल बी एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है क्वेश्चन के लिए। देखिए पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लासेस 1st to 5th। अगर आपको क्लास 1st to 5th के लिए पढ़ाना है तो आपको पेपर 1 देना होगा, अगर आपको क्लास 6 to 8th के लिए पढ़ाना है तो पेपर 2 देना होगा। देखिए, और अगर आपको दोनों के लिए पढ़ाना है तो दोनों पेपर देने होंगे। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो हम जानेंगे। सिलेबस में अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन 2011 से आपका सीटेट का पेपर हो रहा है, सिलेबस में चेंज नहीं आया है। चेंज आया है तो उसके लेवल में, पहले चीजें सीधी सीधी पूछी जाती थी, अब वही चीज घुमा फिरा के, मतलब अब अगर आपने चीजों को समझा है तो ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज चाहिए इस चीज का, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका पूरा पेपर आता है। देखिए सीडीपी आएगी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। पेपर फर्स्ट के लिए सभी को कंपलसरी है 30 मतलब हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। 150 नंबर का पेपर, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 1 नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब सेक्शनल ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। पेपर सेकंड भी देखिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बाकी सीडीपी इसमें भी कॉमन है, और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड भी कॉमन है, 30 के रहने वाले हैं, और जो आपका मेन पेपर है उससे 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से ये भी 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, और 150 ही मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। और देखिए बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आता है, सिर्फ 2 लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए 17 तारीख से एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो। लास्ट डेट है 16, उसके पहले ही हमें करना है। करेक्शन की डेट दे रखी है, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 2 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा, और संडे को आपकी एग्जाम होती है, ये क्या है, और जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो केवीएस वगैरह इनकी एग्जाम होगी वो भी दे पाएंगे अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया। अपना एक टारगेट रखिए, ये सीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करनी ही है, क्योंकि उसके बाद देखिए सीटेट अगर पेपर 3rd ऐड हो गया तो और ज्यादा मुश्किल आपके लिए होने वाला है, इसलिए इसी एग्जाम को टारगेट कीजिए। हमारा सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम आपके पास कम है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ज्यादा से ज्यादा, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए पहले तो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे किस तरह से हम स्मार्ट स्टडी कर दे, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में क्या आएगा, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो अगर हम पढ़ ले तो हमारे लिए सफिशियंट है। देखिए इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की क्लासेस मिलेंगे। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, और अनलिमिटेड टाइम आप एक क्लास देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां कॉल करके आप ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।